और वासु तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब छत्तीसगढ़ की खबरों का हम रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की। आरक्षण के मामले पर बीजेपी नेता जाएंगे राजभवन, जहां आज शाम 4 बजे पैदल मार्च करेंगे बीजेपी के नेता। एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। बीजेपी के सभी बड़े पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आदिवासियों के आरक्षण कम होने का मामला है और इसके चलते बीजेपी के तमाम पदाधिकारी आरक्षण मामले को लेकर एकात्म परिसर से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करने वाले हैं और साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। और अब खबर बिलासपुर से, जहां बदमाशों ने बाइक में लगा दी आग। मदद करने रोकी बाइक तो बदमाशों ने आग लगा दी। आप ये देखिए कि युवक को भी जमकर पीटा गया। पिंडरवा दलपत तालाब के पास की घटना है। आरोपियों की तलाश में जुटी रतनपुर थाना पुलिस और काफी आश्चर्यजनक पूरा मामला है कि बदमाशों ने बाइक में आग लगा दी। मदद करने रोकी बाइक तो बदमाशों ने बाइक में ही आग लगा दी, युवक को पीटा भी। पिंडरवा दलपत तालाब के पास की घटना है और ऐसी ही घटनाओं के चलते लोगों में डर का माहौल आ जाता है कि जरूरतमंद की मदद करने से भी लोग पीछे हट जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश में रतनपुर थाना पुलिस जुट गई है। संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, ये जो वाक्य सामने आया है, इसी तरीके से फिर लोगों का भरोसा उठ जाता है, जो जरूरतमंद होते हैं उसकी भी मदद नहीं करते हैं। पूरा वाक्य बताएं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? देखिए रिन्यू, मामला यह है कि नीलकमल साहू हैं जो कि रतनपुर के गोदैया के रहने वाले हैं और बिलासपुर पुराना बस स्टैंड में कपड़े की दुकान में काम करते हैं और अपनी बाइक से रोज आना जाना करते हैं। कल भी वह जब काम खत्म करके अपने घर लौट रहे थे, तब रात में दलपत तालाब के पास में कुछ लोग उन्हें रोक करके ये कह रहे थे कि चाबी उनकी गुम गई है, तो अपनी जो बाइक है उसकी हेडलाइट की रोशनी थोड़ा कर दें तो अंधेरे में चाबी ढूंढने में आसानी हो सके। तो उन्होंने उनकी मदद के लिहाज से रोशनी की बाइक को स्टार्ट करके और रोशनी देनी शुरू की, लेकिन जब चाबी नहीं मिली तो उन्होंने घर जाने के लिए कहा और बस इसी बात से नाराज होकर के युवकों ने उनकी पिटाई कर दी। ये 3 लोग थे जिनके नामजद रिपोर्ट भी वहां पर थाने में दर्ज हुई है और पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है। लेकिन सबसे अजीब वाकया ये है कि जब मदद नहीं की तो उसकी बाइक में आग लगा दी, उसके साथ मार पिटाई भी की। उसको जान को खतरा लगा तो वह भाग करके एक पेड़ के पीछे छिप गया और उसके बाद उसने 112 को कॉल किया, जिसके बाद 112 मौके पर पहुंची। कुछ स्थानीय ग्रामीण पहुंचे और फिर उस युवक को वहां से बचाया और उसको घर भेजा। तो इस तरह का पूरा वाकया था और उसके बाद रात में ही युवक रतनपुर थाने पर पहुंचा, उसने सारी घटना की जानकारी दी और ये 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है और उनकी पुलिस अब तलाश कर रही है कि जब वो मदद कर रहा था और मदद करने के दौरान आखिर उसकी बाइक में आग क्यों लगा दी गई, इस बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में मदद के बाद भी क्यों इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है, समझ के परे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है।